हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे YouTube चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 की स्टार्टिंग कर रहे हैं और जो चैप्टर 5 चल रहा है ये उसका आपका सेशन नंबर 4 है। अब से पहले 3 वीडियो आ चुके हैं जिसमें अब तक का जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ उससे पहले का सब कुछ पढ़ाया जा चुका है चैप्टर नंबर 5 के लिए। ठीक है, तो हम आज स्टार्टिंग करते हैं। देखो, पहले जो 2 क्वेश्चन है उसमें आपको जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ उसका मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट दोनों निकालना है। मॉड्यूलस का मतलब आर की वैल्यू निकालनी है जो क्या होती है √x² प्लस y², और आर्ग्यूमेंट मतलब वो थीटा निकालना है आपको। जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट्स बना के बताया था उस तरीके से आपको उसको निकालना है। तो देखो हम करते हैं इसको। क्या होगा, सबसे पहले देखो आर क्या होता है, मॉड्यूलस आर क्या होता है आपका, जो मॉड्यूलस होता है यानी कि आर होता है वो क्या होता है √x² प्लस y²। और इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो x बराबर कितना है, रियल पार्ट यानी -1, और y बराबर कितना है -√3। इस दोनों को इसमें रख दो तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, x², 1 का स्क्वायर, या फिर पहले तो ऐसे कर दो एक बार, -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। ओके, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और -√3 का स्क्वायर क्या होगा 3। ये क्या हो गया √4, और √4 की वैल्यू क्या होगी 2। अब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि +-2 क्यों नहीं लिखा, तो वो इसने नहीं लिखा कि मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस एक कोऑर्डिनेट्स के अंदर 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए आर की वैल्यू क्या आएगी +2। ओके, अब इसके बाद में अगर जो दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर है हम इसको कंपेयर करें इससे, z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अगर इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लिख सकते हैं कि लेट r cos थीटा बराबर कितना हो गया -1, और r sin थीटा बराबर कितना हो गया -√3। ओके, क्या होता है, ये होता है आपका पोलर फॉर्म होती है, और पोलर फॉर्म में ये x होता है ये y होता है, यहाँ पे r नहीं लिखा, r sin थीटा। ठीक है ना, तो ये होगा आपका x, ये होगा y। तो x तो कितना हो गया -1, और ये y कितना हो गया -√3। √2 cos थीटा बराबर कितना हो गया -1। वैसे r की वैल्यू, सॉरी √2 नहीं 2, अब इसमें r की वैल्यू रख दो, r की वैल्यू कितनी है 2, तो क्या हो जाएगा, देखो ये 2 cos थीटा बराबर हो गया -1, और cos थीटा बराबर कितना हो गया, इससे अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो cos थीटा बराबर हो गया -1/2। ये होगी आपकी cos की वैल्यू। उसके बाद में वैसे इसमें r की वैल्यू रखो 2, तो क्या हो जाएगा 2 sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा -√3। और इसको सॉल्व करें अगर हम तो sin थीटा बराबर कितना हो गया, sin थीटा -√3 डिवाइड बाई 2। मैंने आपको क्या बोला था, जब भी आपके sin थीटा cos थीटा की जो वैल्यू है उसमें आप प्लस माइनस को फिलहाल के लिए भूल जाना। ओके, और उसके बाद में देखना, सबसे पहला काम, 2 काम देखना है आपको। एक तो ये देखना है कि कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो अगर मैंने देखा इसमें x भी माइनस में y भी माइनस में, ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, 3rd क्वाड्रेंट में, यानी कि हम इस क्वाड्रेंट में आने वाले हैं। ये काम तो पहला वाला पता चल गया मुझे। दूसरी बात मुझे क्या पता चली, मैंने आपको कहा था जो एंगल आए ना उस एंगल को ऊपर प्लस माइनस को भूल के इसको फिलहाल के लिए प्लस मानना, और जो एंगल निकले, अब अगर मान लो साइन थीटा बराबर प्लस का √3/2 होता, मैं क्या बोल रहा हूं, साइन थीटा बराबर अगर मान लो ये होता तो थीटा बराबर कितना होता, कितने डिग्री के ऊपर ये होता है √3/2, तो मेरे को पता है कि ये होता है π/3 के ऊपर। अब उसके बाद में मुझे कौन से क्वाड्रेंट में जाना है, 3rd क्वाड्रेंट में जाना है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि इस क्वाड्रेंट में जाने के लिए मैंने आपको बताया ना कि थीटा बराबर यहाँ पे आपको अल्फा लेना है, यहाँ थीटा बराबर आपको π-α लेना है, यहाँ पे थीटा बराबर -π-α लेना है, और यहाँ पे थीटा बराबर आपको माइनस का अल्फा लेना है। ये मैंने आपको बताया था, और मैंने कहा था ये जो एंगल है ना इसको आप क्या मान लेना, अल्फा मान लेना, साइड में आपने लिख लेना। अब आप इस पे अप्लाई करो कि अगर साइन थीटा बराबर ये है, cos थीटा बराबर ये है, तो एक्चुअल में थीटा बराबर कितना होगा π-α, माइनस π-α। और लेकिन अल्फा हमें क्वेश्चन में कहीं भी लिखना नहीं है। अगर लिखना होगा तो फिर हमें बताना भी पड़ेगा कि हमने अल्फा किस चीज को माना है, तो हमें वो लिखना ही नहीं है। ये हमारी समझ के लिए कि अल्फा बराबर π/3 होता है, इसलिए इसको साइड में लिख लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, थीटा बराबर -π और अल्फा का मतलब कितना आ गया π/3। तो अगर आप इसको देखो तो थीटा बराबर कितना हो गया माइनस, और π - π/3 करोगे तो 2π/3
3। तो आपको क्या क्या निकालना था इसमें, मॉड्यूलस। तो ये तो होगा आपका मॉड्यूलस r बराबर 2 और ये होगा आपका आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट बराबर थीटा बराबर माइनस का 2/2 पाई/3। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है, बिल्कुल सिंपल तरीका होगा। अब जो आने वाले इसके क्वेश्चन है इसमें टोटल है आपके 8 क्वेश्चन। शुरू के 2 क्वेश्चन में आपको मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है और अगले जो 6 क्वेश्चन है उसमें आपको यहाँ ये काम तो करना ही है, r बराबर ये निकालना है, थीटा बराबर ये निकालना है। ये निकालने के बाद में इसको इस फॉर्म में रख के आपको छोड़ देना है। उसमें क्या बोला है इसने आपको कि इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन करो। इन 2 क्वेश्चन में उसने पोलर रिप्रेजेंटेशन का नहीं बोला, इसलिए हम यहीं पे छोड़ देंगे। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन के अंदर आपको उसमें बोला है इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन करो, तो z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा इस फॉर्म में लिख के हम इसको छोड़ देंगे। तो यही सारा काम हमें वापस से बार बार करना है, इसलिए मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। हर बार आपको पहला काम क्या करना है, r बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उससे r की वैल्यू निकालनी है। फिर इस वाले जो पोलर वाली फॉर्म होता है इसको कंपेयर करके इससे आप साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेना और साइन और कोस की वैल्यू निकालने के बाद में प्लस माइनस को भूल के इसको प्लस मानते हुए आपको सोच रहे हैं कि किस एंगल पर ये वैल्यू होती है और उसको आप अल्फा मान लेना, जिसको आप रफ वर्क के रूप में साइड में लिख लेना। उसके बाद में आपको क्वाड्रेंट डिसाइड करना है, जो कैसे डिसाइड होगा, इन दोनों के चिन्हों से। प्लस माइनस क्या है उससे ही आपका क्वाड्रेंट डिसाइड होगा। क्वाड्रेंट डिसाइड होने के बाद में एंगल कैसे निकलेगा, ये होगा अल्फा, ये पाई माइनस अल्फा, ये माइनस पाई माइनस अल्फा और ये माइनस का अल्फा। और यहाँ पे अल्फा क्या है, वो अल्फा जो मैंने रफ वर्क में अलग से सॉल्व किया हुआ है, उसको यहाँ पे रखते हुए हमें आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालनी है। और फिर जब पोलर फॉर्म होगी तो इनको केवल इसके अंदर हमें रखना होगा। तो अगले 7 क्वेश्चन अब आपके बहुत ही स्पीड से होने वाले। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, आपको दिया हुआ है z बराबर माइनस का √3 प्लस का आयोटा। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको किससे कंपेयर करते हैं। आपको पता है कि मॉड्यूलस r की वैल्यू क्या होती है, √x² प्लस y²। और इस क्वेश्चन में x क्या है आपका रियल पार्ट यानी कि माइनस का √3 और y क्या है आयोटा का आयोटा किससे गुणा हो रहा है 1 से, तो y की वैल्यू क्या है 1। ये इसमें रख दो तो r बराबर हो गया आपका x का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कितना होता है 3 और y का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया √4 और इससे √4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो r बराबर यानी कि मॉड्यूलस बराबर तो क्या हो गया आपका 2। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की। तो आर्ग्यूमेंट की बात करें तो देखो z बराबर होता है आपका r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अगर इससे हम कंपेयर करें तो आपका r cos थीटा बराबर तो कितना हो गया माइनस का √3 और r sin थीटा बराबर कितना हो गया आपका 1। r की वैल्यू रख दो कितनी है 2, तो हो गया आपका 2 cos थीटा बराबर हो गया माइनस का √3 और 2 sin थीटा बराबर कितना हो गया प्लस का 1। इससे cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस का √3/2। यहाँ पे लिख लो cos थीटा बराबर हो गया माइनस का √3/2 और sin थीटा बराबर कितना हो गया 1/2। ओके, ये 2 एंगल आपको पता चलिए। अब मैंने आपको क्या बोला था कि रफ वर्क में आप इसका एंगल लिख लेना कि sin थीटा बराबर 1/2 कौन से एंगल पर होता है, हमको पता है 30 डिग्री का पर। 30 डिग्री का मतलब π/6। तो मैं रफ वर्क में लिख लूंगा कि अल्फा बराबर क्या है अपना π/6। ठीक है, अब इसको हम यूज करेंगे आगे। अब हमें देखना है क्वाड्रेंट, तो x माइनस में होता और y प्लस में होता हो, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होता है। अगर इसकी बात करूं मैं x माइनस में मतलब यहां चले गए, y प्लस में मतलब यहां चले गए, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा बराबर क्या होता है पाई माइनस अल्फा। तो आपका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा थीटा बराबर पाई माइनस और अल्फा, अल्फा का मतलब π/6। तो इसको सॉल्व करोगे तो 5π/6। तो आपका r हो गया मॉड्यूलस तो हो गया r बराबर 2 और आपका थीटा बराबर हो गया 5π/6। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, अब 3 से लेके 8 तक आपको उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी r और थीटा तो निकालना ही है। बाद में जो z बराबर होता है r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, उसमें हम इसको रख देंगे। तो देखो सबसे पहले आपको क्या दिया है 1 माइनस आयोटा, तो इससे आप क्या करो आप निकालो सबसे पहले इसका मॉड्यूलस यानी कि r, और r बराबर क्या होता है √x² प्लस y²। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, ये इसमें रख दो। तो r बराबर हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, तो r बराबर हो गया आपका √2। उसके बाद में क्या करते हैं हम, आपको पता है कि z बराबर क्या होता है r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। तो इससे हमारा r cos थीटा बराबर तो कितना हो जाएगा 1 और r sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा जो y की वैल्यू माइनस का 1।
इन दोनों को सोल्व करना है हमें। तो देखो cos थीटा बराबर कितना होगा 1/r, और r की वैल्यू कितनी है ये √2, तो cos थीटा बराबर हो गया 1/√2। वैसे sin थीटा बराबर कितना हो गया माइनस का 1 अपॉन, और r की वैल्यू कितनी है √2। तो आपके cos थीटा हो गया 1/√2, sin थीटा हो गया माइनस का 1/√2। मैंने आपको क्या बोला था, प्लस माइनस को भूल जाना। आप तो ये सोचो कि 1/√2 cos पे किस एंगल पे होती है, sin पे किस एंगल पे होती है, तो आप देखेंगे सेम ही आएगा आपका एंगल। और एंगल क्या है π/4, 45 डिग्री के ऊपर 45 डिग्री के ऊपर साइन और cos की वैल्यू क्या होती है 1/√2, ठीक है। प्लस माइनस को फिलहाल के लिए भूल जाओ। तो आपके लिए जो अल्फा आपको रफ वर्क में अलग से लिखना है, वो अल्फा कितना हो गया π/4, इसको साइड में अलग से लिख लेना आप, ठीक है। अल्फा बराबर हो गया π/4। क्वाड्रेंट की बात करें तो क्वाड्रेंट कौन सा है, x प्लस में y माइनस में, कौन सा क्वाड्रेंट होता है ये देखो, x तो प्लस में y माइनस में, यानी कि हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, क्वाड्रेंट नंबर 4 में, जिसमें थीटा बराबर क्या होता है माइनस का अल्फा। तो क्या हो जाएगा आपका थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का अल्फा, और अल्फा का मतलब π/4। तो ये हो गया आपका आर्ग्यूमेंट। अब आपको r की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू पता है, तो फिर क्या होती है पोलर फॉर्म z बराबर होती है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है ना। r दोनों में कॉमन ले लिया, तो ये हो गया r की वैल्यू तो क्या होगी √2, और थीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का π/4। बस वो इसके अंदर रखना है, आपका आंसर आ गया cos माइनस का π/4 प्लस आयोटा साइन माइनस का π/4। ये हो गया आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है, वो z बराबर √2 cos माइनस π/4 प्लस आयोटा साइन माइनस π/4। केवल इस फॉर्म के अंदर हमें r और थीटा की वैल्यू रख देनी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, -1 प्लस आयोटा, फिर से वही करेंगे हम, r बराबर √x² प्लस y², और x बराबर क्या है रियल पार्ट यानी कि माइनस का 1, और y बराबर क्या है इमेजिनरी पार्ट यानी कि प्लस का 1। इसको साइड में कर दो, इसके बाद में इसकी वैल्यू रख दो, x² यानी -1 का स्क्वायर 1, और y² यानी 1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया √2। इसके बाद में आपको पता है कि z बराबर क्या होता है r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। कंपेयर करोगे अगर आप, तो r cos थीटा बराबर कितना होगा, इसका रियल पार्ट यानी कितना है माइनस का 1, और r sin थीटा बराबर कितना हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट यानी कि प्लस का 1। इससे cos थीटा बराबर तो कितना आ गया, r की वैल्यू रखेंगे √2, तो ये क्या होगा माइनस का 1/√2। वैसे sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/r, और r का मतलब √2। तो फिर से वही लास्ट क्वेश्चन की तरह आ गया, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/√2 किस पे होता है 45 डिग्री पे, तो अल्फा बराबर हो गया आपका 45 डिग्री यानी कि π/4। ये आपको पता है कि हम इसमें सारा काम किस में करते हैं रेडियन में, ठीक है ना। तो अल्फा बराबर हो गया π/4। ये रफ वर्क का काम है, जिसको साइड में लिख देना। उससे अब देखो क्वाड्रेंट देखो, तो ये माइनस में ये प्लस में कहां पर होता है, x माइनस में y प्लस में, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा बराबर क्या होता है पाई माइनस अल्फा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, अल्फा का मतलब π/4, तो पाई माइनस 3π/4 करोगे तो कितना आएगा 3π/4। ये हो गया आपका आर्ग्यूमेंट। अब इस वैल्यू को उठा के r की ये वैल्यु थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देना, आपका आंसर आ गया। तो z बराबर कितना हो गया, r की जगह रख दो √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा और साइन 3π/4। आपका क्वेश्चन खत्म, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, -1 माइनस आयोटा, केवल ये प्लस माइनस को चेंज कर रहा है। अब तक देखा जाए तो पिछले 3 क्वेश्चन सेम ही आ रहे हैं। क्या होगा आपका r बराबर √x² प्लस y², और इसमें x क्या है रियल पार्ट यानी कि माइनस का 1, y क्या है इमेजिनरी पार्ट यानी कि माइनस का 1। इन दोनों की वैल्यू को इसमें रख दो, तो r बराबर -1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, यानी r बराबर फिर से क्या आ गया √2। तो इस बार में मुझे दिख रहा है कि आपका ये क्या आने वाला है π/4 ही आने वाला है, ठीक है। करते हैं देखो इसको। अब आपको पता है कि z बराबर क्या होता है r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। अगर आप इसमें रखेंगे तो आपको r cos थीटा क्या मिलेगा, इसका रियल पार्ट यानी कि माइनस का 1, और r sin थीटा क्या मिलेगा, इसका इमेजिनरी पार्ट यानी कि माइनस का 1। ओके, अब देखो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1/r, और r की वैल्यू क्या है √2, और sin थीटा बराबर कितना हो गया -1/r, और r का मतलब क्या है √2।
तो साइन और कॉस दोनों की वैल्यू फिर से क्या आ गई 1/√2। माइनस को फिलहाल के लिए भूल जाओ। तो 1/√2 साइन और कॉस की कहां पर होती है वैल्यू π/4 पर 45 डिग्री पर। तो आपका अल्फा बराबर कितना हो गया π/4। ये कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है जहां पर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होता है। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होता है थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा बराबर क्या बताया था मैंने आपको माइनस पाई माइनस एल्फा। और एल्फा का मतलब π/4। ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूं थीटा बराबर क्या बताया था मैंने आपको माइनस पाई माइनस एल्फा ये आपको बताया था। और एल्फा की जगह क्या आ जाएगा π/4। लेकिन हमें इस एल्फा वाले हिस्से को क्वेश्चन का पार्ट नहीं बनाना है इसलिए मैं कहीं भी नहीं लिखता हूं ये। ठीक है। तो देखो क्या हो गया माइनस और पाई माइनस π/4 करोगे तो 3π/4। तो आपका थीटा बराबर कितना हो गया माइनस का 3π/4। इसके वैल्यू को उठा के जो इसकी पोलर फॉर्म होती है वो वहां पे रख देना। जेड बराबर क्या होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आर की वैल्यू जो तो रख दो √2। cos थीटा की वैल्यू क्या रख दो माइनस का 3π/4 माइनस का 3π/4 प्लस आयोटा साइन माइनस का 3π/4। ये हो गया आपका आंसर जिस पोलर फॉर्म में बोला था जेड बराबर आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है आपको केवल दिया हुआ है माइनस का 3। तो क्या मैं माइनस का 3 को -3 प्लस आयोटा इंटू 0 लिख सकता हूं क्योंकि ये तो 0 इंटू कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाने वाला है। आपका आंसर क्या आ जाएगा केवल माइनस का 3। तो हमें इसको लिखने से क्या फायदा होगा हमें इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों अलग अलग दिख जाएंगे। तो आर बराबर क्या होता है √x² प्लस y²। और यहाँ पे x तो कितना है रियल पार्ट -3 और y क्या है इमेजिनरी पार्ट 0। ये वैल्यू इसमें रख दो 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 और 0 का स्क्वायर 0 यानी इसका आंसर क्या आ गया 3। इसके बाद में आप फिर क्या करते हैं जेड बराबर लिखते हैं आर cos थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा और इसको कंपेयर करते हैं इससे। तो आर cos थीटा बराबर कितना हो जाता है x मतलब माइनस का 3 और आर साइन थीटा बराबर क्या होता है इसका इमेजिनरी पार्ट जो कितना दिया हुआ है 0। ओके। अब cos थीटा बराबर तो कितना हो जाएगा माइनस का 3/r। आर की जगह क्या है 3 तो माइनस का 3/3 यानी कि माइनस का 1। ओके। और साइन थीटा बराबर कितना होगा 0/r और आर की जगह क्या है 3 तो 0 में किसी को भी डिवाइड करो क्या आता है आपका आंसर 0 ही आता है। तो साइन थीटा जहां 0 होता हो cos थीटा जहां -1 होता हो -1 को भूल जाओ क्या पकड़ो आप केवल प्लस का 1। तो साइन की वैल्यू 0 और cos की वैल्यू 1 कहां पर होता है ऐसा आपको पता है 0 डिग्री के ऊपर होता है। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 0। इससे अल्फा बराबर क्या हो गया 0 क्योंकि साइन की वैल्यू 0 डिग्री पर तो 0 होती है तो अल्फा की वैल्यू होगी 0। अब मुझे बताओ ये क्वाड्रेंट कौन सा है जहां x तो आपका माइनस में होता है y आपका प्लस में होता है। आपको पता है कौन सा क्वाड्रेंट होता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है x माइनस का y प्लस में यानी सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको मैंने थीटा बराबर क्या बताया था पाई माइनस एल्फा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा पाई माइनस एल्फा। एल्फा का मतलब 0 तो इससे थीटा बराबर कितना आ गया आपका पाई। बस उसके बाद में आपकी जो फॉर्म होती है पोलर फॉर्म उसमें आपको इसको रख देना है आर बराबर जेड बराबर आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा आर की जगह तो आ जाएगा 3 cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ये हो गया आपका आंसर पोलर फॉर्म में आंसर हो गया जेड बराबर 3 cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया हुआ है आपको √3 प्लस आयोटा। तो इसका मतलब मॉड्यूलस आर तो क्या होता है आपका √x² प्लस y² और यहाँ पे x क्या है रियल पार्ट क्या है आपका √3। ओके। और इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका 1। अगर किसी के मन में अभी तक डाउट हो रहा है कि 1 कहां से लिखते हैं तो आयोटा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा का मल्टीपल क्या है वो हमें लिखना होता है। तो आयोटा यहाँ किससे मल्टीप्लाई होता है 1 से। तो आप देखो r बराबर क्या हो गया √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1 यानी 3 + 1 कितना हो गया 4 और √4 बराबर कितना होता है 2। तो ये हो गया आपका मॉड्यूलस r बराबर 2। उसके बाद में आपको पता है कि z बराबर क्या होता है r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। ठीक है। और यहाँ पे जो आपको दिया हुआ अगर उससे मैं कंपेयर करूं इसको तो आपका r cos थीटा बराबर कितना हो गया x यानी कि √3 और r साइन थीटा बराबर कितना हो गया y जिसका मतलब है 1। तो cos थीटा बराबर कितना हो गया √3/r और r की वैल्यू कितनी आई आपकी
2। वैसे साइन थीटा बराबर कितना हो गया 1/r, और r की वैल्यू क्या है 2। तो मुझे बताओ साइन की किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है, मुझे पता है 30 डिग्री के ऊपर होती है, और कोस की भी 30 डिग्री पर क्या होती है √3/2, यानी कि इसका अल्फा क्या हो जाएगा 30 डिग्री, जिसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/6। तो अल्फा हो गया आपका π/6। अब ये कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, जहां एक्स और वाई दोनों प्लस में होता है, वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो थीटा बराबर क्या होता है उस फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्ट अल्फा, और अल्फा का मतलब π/6। तो ये हो गया आपका थीटा बराबर π/6। इसके बाद में क्या करना होता है, पोलर फॉर्म को लिख दो, जेड बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r की वैल्यू क्या रख देंगे 2, और थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे π/6। तो cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, ये हो गया आपका z बराबर पोलर फॉर्म के अंदर आपका आंसर ये कन्वर्ट होके आ गया। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्या, केवल आयोटा दिया हुआ है। तो अभी जैसे एक क्वेश्चन हो रहा था जिसमें -3 लिखा हुआ था, तो उसमें क्या लिखा हुआ था आपका रियल पार्ट लिखा था, इमेजिनरी पार्ट को मैंने क्या बना दिया था आयोटा इंटू 0। वैसे इसमें केवल इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है, रियल पार्ट है ही नहीं, तो हम क्या लिख देंगे इसको 0 प्लस आयोटा। इससे रियल पार्ट क्या हो गया इसका 0। अब आपका पता है r बराबर क्या होता है x² प्लस y², और यहाँ पे x बराबर क्या है रियल पार्ट इसका है 0, और y यानी इमेजिनरी पार्ट जो कितना है इसका 1, ये वैल्यू इसमें रख दो। तो r बराबर 0 का स्क्वायर 0, y यानी 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया 0 प्लस 1, और 1 का रूट भी करोगे तो क्या आएगा 1। तो r की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब बात करते हैं हम इसके पोलर फॉर्म की, जो क्या होती है r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। उसको कंपेयर अगर हम करें तो r cos थीटा क्या होता है x, तो आपका r cos थीटा बराबर तो हो गया 0, और r साइन थीटा बराबर क्या होता है y, और y का मतलब है 1। तो cos थीटा बराबर क्या हो गया 0/r। अब 0 के बटा में नीचे कुछ भी जाए वो 0 ही तो बनता है। साइन थीटा बराबर 1/r, और 1/1 करेंगे तो 1। मुझे बताओ साइन के किस एंगल के ऊपर वैल्यू 1 होती है, तो आपको पता है π/2 के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर होती है। तो इसमें भी π/2 देख लो, और इसमें भी देख लो, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 ही होती है। तो इसका मतलब अल्फा बराबर कितना हो गया आपका π/2। अब हम बात करें कि कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो मुझे बताओ एक्स और वाई दोनों प्लस में कौन से क्वाड्रेंट में होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा बराबर क्या होता है अल्फा, यानी कि आपका थीटा बराबर कितना हो जाएगा π/2। उसके बाद क्या करना है आपको पोलर फॉर्म लिखनी है, और उसमें उसकी वैल्यू रख देनी है आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो z बराबर क्या हो गया, r की वैल्यू तो आई थी आपकी 1, तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं होती है। cos थीटा यानी कि cos π/2 प्लस आयोटा साइन थीटा, साइन की वैल्यू कितनी है साइन π/2। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए कोई ऐसे भी छोड़ सकते हो, और अगर आपको लिखना हो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। यहाँ 1 लिख के ये लिख दो cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। इससे आपको साफ साफ पता चल रहा है कि r की वैल्यू 1 है, थीटा की वैल्यू π/2। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 5.2 फिनिश होती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 का बेसिक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन वीडियोस को आप शेयर करें जहां पे भी आप कर सकते हैं। ओके बाय, टेक केयर।